भारतीय बजट यात्रियों के लिए खास इन गजब की समुद्र तटीय जगहों पर छुट्टियां मनाइए। चलिए चलते हैं चिंक्वे तेरेहे पॉइंट। हो सकता है चिंक्वे तेरेहे का उच्चारण सभी से नहीं हो पाए, लेकिन समुद्र तट पर स्थित इस अलौकिक जगह की बहुत सी लुभावनी तस्वीरें इंटरनेट पर जरूर देखने को मिल जाएंगी। ऐसी ही कुछ सुंदर तस्वीरें देखने के बाद मेरे मन से इस जगह को घूमने की आवाज आई। सोचा कि इटली घूमते वक्त इस जगह के दर्शन करना तो बनता ही है, लेकिन अधिकांश सहयात्रियों द्वारा इस जगह के बारे में लिखे गए विचार कुछ और ही दास्तान बयान करते हैं। जो यहाँ घूमकर आ चुके हैं वो कहते हैं चिंक्वे तेरेहे यात्रा की दृष्टि से देखा जाए तो काफी महंगा समुद्र तटीय इलाका है। अगर आपको इस सुंदर जगह पर कुछ समय बिताना है, बैंक अकाउंट में मोटे पैसे होने चाहिए। इस तरह की बातें पढ़कर और सुनकर मैंने चिंक्वे तेरेहे जाने का ख्याल एक बार की मन से निकाल दिया। लेकिन चिंक्वे तेरेहे की लुभावनी तस्वीरें किसी न किसी बहाने मेरे सामने आ ही जाती थी। ऐसे में एक दिन आखिरकार मैंने फैसला कर ही लिया और इस जगह को बजट में घूम कर दिखाऊंगी। और मैंने वही किया। मैंने यहाँ पूरे 3 दिन बिताए, वो भी उतने ही पैसों में जितने पैसों में मैंने इटली की अन्य जगहों का भ्रमण किया। इससे पहले कि हम इस बारे में आज बात करें, पहले यहाँ के इतिहास पर नजर डाल लेते हैं। चिंक्वे तेरेहे इटली के एक छोटी सी नदी के किनारे स्थित 5 गांवों का एक सुंदर समूह है और ये समूह इटली में काफी मशहूर जगह है। रियोम गागिरे, मनरोला, कार्लिज्जा, वेनेट्जा और मोंटेरोसो अल्मारे नाम के इन 5 गांवों में आप रंगीन इमारतों, खड़ी घुमावदार सड़कों, कई मछली पकड़ने की नाव, अलौकिक सूर्यास्त के नजारों के साथ ही चटकारेदार खाना और शराब भी मिल जाएगा। चिंक्वे तेरेहे यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर तो है ही, साथ ही ये एक राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षित किया हुआ जलमार्ग भी है। कारों का अंदर आना वर्जित है, जिस वजह से यहाँ की सड़कों का आकर्षण अभी भी पहले के जमाने जैसा ही बरकरार है और यहाँ शायद इसलिए यहाँ का शहरीकरण नहीं हुआ। चलिए अब जरा मेरी कहानी पर वापस जाइए। किस तरह मैंने चिंक्वे तेरेहे को 3 दिन के लिए बजट में घूम पाई। चलिए चलते हैं, हम रहे कहाँ। वीजा प्राप्त करने और मेरे व मेरे पति की इस साझा यात्रा के कार्यक्रमों की सूची तैयार करने की कवायद के बीच किसी तरह हमने चिंक्वे तेरेहे में रुकने की एक बढ़िया जगह आरक्षित करवा ली, वो भी यात्रा से केवल 1 महीना पहले। हालांकि तब तक यहाँ के ठहरने के अच्छे और सस्ते स्थान हाथ से जा चुके थे, लेकिन फिर भी किस्मत ने हमारा साथ दे दिया। मोंटेरोसो में समुद्र तट से केवल 5 मिनट की दूरी पर मात्र 5,000 रुपए प्रति की दर से हम 2 लोगों के लिए इस एक कमरे का शानदार सौदा मिल ही गया। भारत से बाहर स्थित इस असामान्य और अति सुंदर जगह के हिसाब से ये काफी सही दाम है। चलिए चलते हैं, यहाँ देखने लायक जगहें कौन सी हैं। चिंक्वे तेरेहे में करने के लिए सबसे अच्छी चीज है कुछ ना करना। हमने यहाँ बिताए दिनों की सुबह इस छोटे से गांव को पैदल ही नापने में गुजारते। सुबह सुबह के सुंदर नजारों में हम ऐसा खोते थे कि चलते चलते मोंटेरोसो गांव में चले जाते थे और यहाँ के विचित्र रेस्टोरेंट, रंगीन बेकरियों और अनोखी दुकान को देखने और तोहफे खरीदने में ही गुजार देते थे। शाम को हमारा पसंदीदा काम था समुद्र तट पर चहलकदमी करते हुए छोटी छोटी चट्टान के आकर्षक टुकड़े जमा करना। कई बार हम साफ फिरोजी रंग के पानी में घंटों बैठे सूर्यास्त को निहारते रहते थे। चहलकदमी करते हुए कई विदेशी सैलानियों से बातचीत भी हो जाती थी, जिनमें से ज्यादातर मुख्य रूप से अमेरिकन थे। कभी कभार हम लोग आसपास के गाँव में जाने के लिए लोकल रेल में भी बैठ जाया करते थे। रेल द्वारा अगले गाँव में जाने में केवल 5 मिनट लगता था और किराया है मात्र 400 पाउंड। अगले गांव में पहुंचकर हम मनमोहक सूर्यास्त की तस्वीरें लिया करते थे और या बिना किसी काम वहां की सुंदर व अनोखी गलियों में हाथ डालकर घूमा करते थे। खान पान, वीजा और यात्रा की भागम भाग के बीच आरक्षित किए हमारे एयरबीएनबी के कमरे के किराए में सुबह का नाश्ता भी शामिल था। सुबह की शुरुआत होती थी अलग अलग तरह की टॉपिंग्स वाली फोक्सिया ब्रेड, सादा व खुबानी के मुरब्बे से भरे क्रोसों, ताजे निचोड़े हुए संतरे का रस और 1 कप ताजा कैपुचिनो कॉफी के साथ। और ये हमारी स्वादिष्ट सौगातें आती थी कमरे के मालिक के घर में स्थित उसकी खुद की बेकरी से। दोपहर के भोजन के लिए हम गांव के बाजारों में निकल जाते थे और पनीर व तिल से बनी स्टिक्स, सलाद और स्ट्रॉबेरी खरीद लिया करते थे। यूरोप की सुपरमार्केट में बिकने वाली सलाद आपको शायद ही अभी निराश करें। सैलानी शाम के 7 बजे से रात के खाने की शुरुआत कर देते और जाहिर सी बात है कि ये शुरुआत वाइन की बोतल के साथ शुरू होती है।
यहाँ घर में बनी वाइन सभी जगह मिल जाती है और दाम में कम होने के बावजूद स्वाद में बढ़िया और संरचना में संतुलित होती है। यहाँ आपको खाने में सभी प्रकार के पास्ता से लेकर हर तरह का समुद्री भोजन जैसे क्लम व एवोची मिलेगा। 2 व्यक्तियों के लिए भोजन का खर्च मात्र 20 पाउंड होगा। यहाँ की शांत जीवन शैली में ही इस जगह का जादू रचा बसा है। आप कुछ नहीं भी करते फिर भी आपको शांति और सुख का पुरस्कार मिल ही जाता है। पुरस्कार में शामिल है यहाँ के अप्रतिम सूर्यास्त, ठंडी हवाएं, हल्की फुल्की बूंदाबांदी और सर्द रातों में गर्म खाने और ताजी वाइन का मजा और साथ ही समुद्र की कलकल करती लहरों का संगीत। चिंक्वे तेरे को मौका दीजिए और यहाँ के प्यार में ना पड़ जाएं आप तो हमसे कहना।